खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लोकल माल की आमाद खत्म होने से टमाटर, नींबू समेत कई सब्जियों की कीमत उछल रही है। वहीं आपको बताते चले कि हरी सब्जियों में भिंडी की कीमतों में भी लगातार रफ्तार पकड़ ली है और कारोबारियों का मानना है कि लोकल और आसपास के जिले से होने वाली देसी टमाटर की आमाद धीरे धीरे खत्म होने की ओर है, जिसके बाद बेंगलोर समेत कई अन्य प्रांतों से आने वाला टमाटर ही अब राहत देगा। ऐसे में माल की खपत ज़्यादा हो गई है, आमद कम होने से कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कारोबारियों के मुताबिक प्याज भी जल्द आंसू ला सकता है, यानी कि प्याज के दाम भी अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि टमाटर, नींबू के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। मिर्च भी रुलाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी पैसे चुकाकर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। जो हरी सब्जियां आप देख रहे हैं, इनके दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी खबर पर सीधा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से मुकेश। मुकेश, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। अगर बात करें नींबू की, तो एक नींबू 10 रुपए का बिक रहा है और इसके साथ टमाटर के भी दाम लगातार उछाल पकड़े हुए हैं। कानपुर में सब्जियां इस प्रकार की महंगी हो गई है कि जैसे सोना हीरे, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार क्या नाम है आपका? दुकान आप बना है, यहाँ मार्केट में आ रहे हैं, बहुत कम आ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या आपको कैसा दिख रहा है? नींबू है, ये 10 रुपये का एक दिख रहा है, आपका एक दिख रहा है, इसका 4 दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है। दुकान तो आप लगाए क्या कस्टमर अपन जाते हैं, तो रास्ते में महंगाई की वजह से बहुत कम कस्टमर आ रहा है। हमारे साथ और भी है, हम आपसे बात कराएंगे। ये समझ लीजिए कस्टमर है, कस्टमर क्या नाम है आपका? क्या लेगा? क्या लग रहा है कि किस तरह से आप घर वाले कैसे खाते हैं? आपसे दवाई समझ में नहीं आती है। 50 रुपया किलो का आइटम है, 40-50 रुपया किलो बिक रहा है, 80 रुपया किलो, 80 रुपया कहाँ से लाएंगे? अपना नहीं कमाई। तो ये सब भी आपने देखा भी कि कस्टमर से मैंने बात करी है, वही दुकानदार से बात करी है, उनका साफ कहना है कि महंगाई के कारण जो है कस्टमर आ नहीं रहा है। कस्टमर आ गया तो 1-2 कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे नींबू हो या फिर मिर्च टमाटर हो या फिर रोज के यूज़ होने का सामान। अगर टमाटर आलू की बात करें तो उनके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं, विक्रेता हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि कितना असर उनकी जेब में पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, आप सब कुछ खरीदने आए हैं, क्या लगता है महंगाई है? कहीं कैसे लेते आप? हमको मतलब कुर्सी चाहिए होती है, उससे आते ही लेते हैं। और अभी तो महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो हमारी करें इससे हम अपना ज़्यादा ले पाए। और भैया आपका क्या नाम है? रमेश जी, अभी आप ये सब्जी खरीदने आए हैं, ऐसा कितनी महंगाई है, कैसे आप सब्जी खरीदते हैं? तो अपने क्या लग रहा है कि कैसे महंगी हो गई है? कितना आप तो सब्जी पहले कितना लेते थे, आप कितना सामान खरीदते हैं यहाँ पर? क्यों खरीदते कम? महंगाई क्या महंगाई? जी सत्यम जी, बता दें आपको कि यहाँ पर कस्टमर से बात करिए,
उन्होंने बोला है कि सरकार को गुजारिश करते हैं कि सब्जियों की जो महंगाई है कम की। जी जी बिल्कुल मुकेश, एक बार जरा जानने की कोशिश कीजिए वहां पर कि क्या भाव वहां पर नींबू बिक रहा है कानपुर में, और इसके साथ ही और भी जो हरी सब्जियां हैं वो किन किन भाव में बिक रही हैं, और इसका असर क्या है जो इस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? बता जी क्या नींबू क्या भाव बिक रहा है? अच्छा जैसे नींबू की बात की, टमाटर की बात की जाए तो लोग कैसे खरीदने आते हैं कि यार तो 1 किलो लेना हुआ था भैया इस समय नींबू सस्ता भी होना चाहिए, इतनी गर्मी पड़ रही है तो इंसान जैसे घर जाता है धूप से तो नींबू पानी पिलाता है और नींबू अच्छा लगता है। जी जैसे कि सब्जी विक्रेता ने बताया कि नींबू और टमाटर, यहाँ पे सारी सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि कस्टमर खरीदने के लिए नहीं आता है। जी सत्यम जी। इसके साथ ही अगर मुकेश बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल के भी दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं इसका भी कारण हो सकता है कि सब्जियों पर पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसका असर सब्जियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि आयात जो निर्यात होता है वो वाहनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सत्यम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेन मुद्दा है, जो मेन करा सब्जी जो महंगी हो रही है उसका मेन कहीं ना कहीं जो डीजल है, पेट्रोल है, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और उसमें सब्जियां जो है ट्रांसपोर्टर जो है आयात निर्यात जिससे करते हैं, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि सब्जियां महंगी होंगी। जी सत्यम जी। इसके साथ ही मुकेश जरा जो हरी सब्जियां हैं, लौकी हो गया और तोरई हो गया, इनके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द प्याज जो है वो आंसू यहां पर दिखाएगा, आंसू निकलेंगे लोगों के, क्योंकि प्याज के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जरा इन सब्जियों के बारे में बात करिए कि क्या रेट में बिक रही है वहां पर। जी बिल्कुल हम बात करते हैं। दादा जो प्याज है, प्याज कितना महंगा क्या रेट चल रहा है? प्याज चल रहा है 25 रुपया किलो, 25 किलो। अभी क्या चल रहा है? इससे पहले जब पहले था 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो से किया। तो प्याज में क्यों सस्ती है? प्याज क्यों सस्ता है? प्याज इसलिए सस्ता है, इसकी पैदावार ज्यादा प्याज इसीलिए। अच्छा लौकी हरी सब्जी क्या साहब है? लौकी 40 रुपया किलो बिक रही है। इससे पहले क्या बिक रही थी? इससे पहले भी इससे बिक रही है। ठीक है, तो सत्यम जी से आपने बताया सब्जी विक्रेता ने बात बताया, उन्होंने बताया कि प्याज का दाम कहीं ना कहीं कम है क्योंकि प्याज की पैदावार ज्यादा है। मुकेश चुनाव से पहले जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी कि महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी, और इसी भरोसे से एक बार फिर से सरकार बनी बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं जनता का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना, जरा जनता से बात करिए, क्योंकि जनता ने एक जो मुद्दा था महंगाई को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार को वोट किया और ये सोचा कि इस बार शायद महंगाई कम हो जाएगी। एक बार जनता से बात करने की कोशिश कीजिए। अभी ये बताइए कि अभी जब चुनाव से पहले 2022 चुनाव हुए विधानसभा में, उसके पहले क्या नाम है आप लोगों ने सोच करके दिया था कि इस बार चुनाव जिताएंगे, बीजेपी सरकार लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं सब्जी में और हर चीज में राहत मिलेगी। तो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अगर आप महंगी, तो आप क्या कहते हैं आप सरकार के बारे में? अब पेट्रोल डीजल महंगा तो सब महंगा हो ही जाए। नहीं तो सरकार से कुछ आप लोग करते हो, आपकी क्या अपेक्षा थी आप लोगों की कि अगर सब बीजेपी सरकार आएगी, दोबारा सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं महंगाई में कम होगा, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ उम्मीद भी है सर। अब देखिए यूक्रेन में चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ये सब है ही, से बता रहे हैं कि महंगाई है कैसा क्या है। अरे आपका क्या नाम है? हमको क्या करना है भैया, सब्जी खरीदने आए, आप बताओ क्या लग रहा है कि महंगाई सब्जी है ना? और क्या महंगी तो है ये सब्जी। क्या लग रहा है कि चुनाव भी हुए थे, चुनाव जीत गए बीजेपी आप लोगों ने, उसके बाद सरकार का क्या काम करना चाहिए, आप क्या उम्मीद है? हम क्या बता सकते हैं भैया, अभी तो आप लोग बड़े हो, आप लोग बता सकते हैं कि सरकार सस्ता क्यों नहीं। जैसा कि बता दें कि यहाँ पर लोगों ने बताया, जो कस्टमर हैं उन्होंने साफ बताया कि अपेक्षा तो ठीक कहीं ना कहीं, लेकिन उस अपेक्षा में जो सरकार कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी है। जी चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले लगातार सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, चाहे नींबू की बात की जाए, चाहे फिर टमाटर की बात की जाए, लगातार इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं हरी सब्जियों के, जिससे कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से सरकार ने
जनता से कई वादे किए थे महंगाई को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।